नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के मार्केट में जो तहलका मचा, उसके बाद आपकी क्या अप्रोच हो। और आज वाकई में लोगों की फिर चीखें निकली होंगी क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई। और इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 340 लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे। वेटिंग में हैं। और अभी हम जब इसकी एक्चुअल शुरुआत करेंगे तो आई एम श्योर कि हम हज़ार का आंकड़ा बड़ी जल्दी क्रॉस करेंगे। और बहुत ख़राब दिन था आज, किसी भी तरीके से इसको आज शुगर कोट नहीं किया जा सकता क्योंकि निफ्टी एक समय पर जो 23,400 से ऊपर की शुरुआत की, उसके बाद जो धोबी पछाड़ लगा निफ्टी को। और श्रेया कुछ देर में डिटेल बताएंगे आपको, 23,000 के भी नीचे चलेगा एक बार के लिए। श्रेया, थोड़ा सा मार्केट का रैप हो जाए। हाँ, बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, धोबी पछाड़ उठा के एकदम पटका, एक इतनी वोलेटिलिटी आज देखने को मिल रही थी मार्केट में। 300 अंकों से ज़्यादा गिरकर आज निफ्टी क्लोज हुआ। निचला स्तर देखेंगे तो 23,000 के नीचे इसने आज टच किया है, जो कमाई का अड्डा में भी हम बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी में भी तगड़ा दबाव देखने को मिला। 800 अंकों की गिरावट यहाँ पे फिलहाल। स्पेशली कल और आज में देखिए ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी, आज मंगल अमंगल बाजार के लिहाज से साबित होता दिखा है। और कुछ काउंटर्स पे नज़र डालें तो हालांकि गिरते बाजार में कुछ ऐसे काउंटर्स थे। इनफैक्ट हेल्थ केयर इंडेक्स से ऐसे कुछ काउंटर्स दिखेंगे जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल उसमें से एक साथ ही, बीपीसीएल ऑयल एंड गैस के कुछ काउंटर्स में आज तेज़ी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और श्रीराम फाइनेंशियल में भी तेज़ी देखने को मिली, मामूली ही सही, लेकिन गिरते बाजार में ग्रीन टेक में क्लोज होने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें बिकवाली ज़्यादा हावी होती हुई दिखी, उसमें से ट्रेंड एक डे लो के आसपास बंद हुआ 6% गिरकर। इसके अलावा एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक्स में देखिए आप तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स आज गिरकर कामकाज कर रहे थे और वहीं पे क्लोज हुए हैं। कुछ ऐसे मिड कैप से काउंटर्स उठाएंगे जहां पे बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली हावी होती हुई। डिक्सन टेक नतीजों के बाद टूटा। कल्याण ज्वेलर्स 10%। जोमैटो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जिस पे बिकवाली ज़्यादा हावी होती हुई दिखी। सर, आपने शुरुआत की और कहा कि क्या अप्रोच हो, उसी से सवाल, क्या अप्रोच हो मार्केट में जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कल कुछ और सीन, आज कुछ अलग सीन, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, अब मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरा इस मार्केट पर काफ़ी टाइम से व्यू है कि ये मार्केट एक बार के लिए 22,000 की तरफ जा रहा है। और अगर आप पोजिशनली शॉर्ट करके बैठने की हिम्मत रखते हैं तो मार्केट आपको बड़ा पैसा कमा के देगा क्योंकि बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है। और बड़े ट्रेंड में जब भी छोटे ट्रेंड आते हैं वो आपको मौके देते हैं वापस बड़े ट्रेंड के साथ होने के लिए। तो बीच बीच में रैली आती है, जैसे वो 24,800 की रैली आई थी, वो तो सबसे बड़ा मौका था। इस बार भी मार्केट ने आपको मौके दिए, 2-3 बार मार्केट 23,300 23,400 तक गया, वहाँ पर आपको मौके मिले इस मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। हैविंग सेड दैट, रिटेल के लिए करना आसान नहीं है, हमारे लिए कहना आसान है। आसान है। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार के लिए मार्केट अगर 23,000 से 23,400 तक चला जाए, कोई ट्रेडर 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए तो हमने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली देख ली थी। देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैं लगातार एक चीज़ लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 इसमें मत फंसिए, इसमें मत फंसिए। मैंने कल फिर रीइटरेट किया था कि इसमें मत फंसिए, ये आपको फंसाने की तैयारी कर रहा है। ये बड़े हेज फंड्स का एक अड्डा बन चुका है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए मेरा व्यू यही था कि आप इसे अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए। अगर आपने नहीं किया अवॉइड, बैड लक। लेकिन एक बात बताऊँ, इस करेक्शन में एक चीज़ जो क्लियर है, मेरा खुद का पोर्टफोलियो आज की डेट में 30% गिर चुका है टॉप से, फैक्ट है। तो अब मैं किसी को क्या ही बोलूँ। देखिए, अगर आप उनमें से हैं जिनको स्टॉक मार्केट की कमाई से ही घर चलाना है तो इस मार्केट में थोड़ा केयरफुल रहिए। अदरवाइज़ ये मार्केट आपको अब मौके दे रहा है। अच्छा, इस मार्केट में स्टॉक्स ज़्यादा कौन से गिरे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट था? चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो, चाहे वो ओबेरा रियल्टी हो, चाहे वो और भी कोई आप स्टॉक उठा के देख लीजिए। जहाँ भी वैल्यूएशन महंगे हैं ना, वहाँ पे इनके इवन अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, वो भी गिर रहे हैं। 1,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं तो श्रेया, उनके फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। सर, शुरुआत तो जोमेटो से कीजिए। पीयूष यादव जोमेटो, शुभम जोमेटो, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी जोमेटो। जोमेटो में क्या करें मैं सर? जोमेटो के साथ साथ स्विगी और ऐड कर स्विगी भी लेता हूँ क्योंकि बहुत 9% लोग वो भी पूछ रहे गिरा हैं। आज। हाँ, हाँ। देखिए, मेरा ये मानना है, मार्केट में अगर आपने बड़ा पैसा बनाया हो, जैसे कि जोमेटो स्विगी में बनाया हो, इन स्टॉक्स में हर बार एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, नंबर्स ख़राब है जोमेटो के, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई ना, उससे ये भी नहीं लगा कि अगले क्वार्टर में टर्न अराउंड हो जाएगा, वापस थोड़ा सा लॉसेस होंगे। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो मैंने एक कमेंट बोली थी ना कल की, क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट माइट में बर्न। बर्न इटसेल्फ, है ना। तो वो एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर निकल कर आ रही है।
और ज़ोमैटो में क्लियरली अब आपको ये विजिबल है जिस तरीके से स्टॉक है। मेरे ख्याल से 200 से पहले तो उसके बारे में सोचें भी ना। 200 पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक बॉटम हो जाएगा, हो सकता है एक बार के लिए 170 180 तक भी चला जाए, पॉसिबल है, मार्केट में सब कुछ होता है, इवेंचुअलिटी होता है। लेकिन इसको लेने की जल्दबाजी मत करें। देखिए अगेन दो तरीके हैं, या तो आप एसआईपी इन्वेस्टर बन जाएं, अपने ऑर्डर्स इस हिसाब से लगा दें कि 210 पर, 200 पर, 190 पर, 180 पर, 160 पर आप बाय करेंगे, या फिर आप टर्न अराउंड का वेट करें और जब लगने लगे टर्न अराउंड आ गया तब बाय करें। सेकंड अप्रोच बेटर होती है हमेशा मेरे ख्याल से, जो अप्रोच मेरी एशियन पेंट्स पर भी थी। तो इसके लिए स्विगी की जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि स्विगी के एक बार नंबर्स आने थे, लेकिन अगर जोमेटो ने इतना बड़ा लॉस डिक्लेयर किया तो स्विगी भी लॉस ही लेकर आएगा, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, वो भी उसको मिरर ही करेगा। जब नंबर 1 पे स्ट्रगल कर रहा है तो नंबर 2 तो स्ट्रगल करेगा ही, ठीक है। लेकिन सब ब्रोकरेजेस ने आज सरप्राइज किया, बहुत सारे ब्रोकरेजेस, बर्स्टन ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, सेलेस ने आप भी कह रहे थे एकदम आउट परफॉर्म की कॉल। ये श्रेया पता है क्या होता है, ये ना ब्रोकरेजेस जो होती है ना, पूरे साल के लिए देती है या फिर हाँ प्लस ये बिहाइंड द कर्व होती है, इतनी आसानी से ना, अभी आपने 3 महीने पहले अगर 400 के टारगेट दिए हो, इतनी आसानी से आप 150 के टारगेट नहीं दे सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इनके लिए इशू आ जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ और सवाल लेते हैं। मन्नापुरम पर एक सवाल आता है कि मन्नापुरम पर मैंने पहले भी व्यू दिया था आपको कि 196 पर फंसे मत, लेकिन अगर 175 आए तो ले लें। अब वो 175 से घूमा है, देखिए इसमें ना एक डील होने की संभावना है। बहुत लोगों का मानना है कि एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी आएगी जो प्रमोटर से कुछ शायद हिस्सा लेगी, अब कितना हिस्सा लेगी मुझे नहीं पता, लेकिन 225 रुपये के आसपास वो डील होगी। इसके लिए मन्नापुरम में अब एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग हो रही है। और क्लियरली वो जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसके बाद एक बार स्टॉक 130 140 तक आया था, वहाँ से इसमें अच्छा मूव आया। एक बार दिखा दीजिए जरा मन्नापुरम का चार्ट। और अब क्लियरली यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से अब कुछ टाइम के लिए और बने रहें, लेकिन 210 220 तक मुझे लग रहा है कि एक बार जाने का पोटेंशियल ये स्टॉक रखता है। काफ़ी फास्ट स्टॉक्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत जल्दी हाँ डिक्सन पर एक व्यू, हाँ जी डिक्सन पर देखिए, डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जो जहाँ पर कभी भी ना डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप ही नहीं होता है वो, क्योंकि वो इतना महंगा स्टॉक है, इतना महंगा स्टॉक है डिक्सन। प्लस एक और चीज़, जब से महाराष्ट्र इलेक्शन का वर्डिक्ट आया तब से आप डिक्सन की रैली देखिए, एक वन वे रैली हुई है डिक्सन में, तो इसके लिए थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। मेरा ये मानना है कि डिक्सन में एक बार वापस रैली आएगी, इतनी आसानी से डिक्सन नीचे नहीं गिरेगा, तो जहाँ पर भी ये घूमे वहाँ पर लेने की सर ये ब्रोकरेजेस ने जो 12,000 का टारगेट दिया वहाँ पे अगर आए तो फिर क्या ऐड करने की सलाह रहेगी? अभी फिलहाल 15,000 पे काम अब ये कहना मेरे लिए बहुत टफ होगा। पता क्या ना, डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत टफ होगा कि 12,000 आएगा या 18,000 आएगा। ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, जंगली स्टॉक है, जिसे मैं कहता हूँ ना जंगली स्टॉक। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें इसमें। अच्छा एक सवाल बार बार महेश जी पूछ रहे हैं कि कौन सा निफ्टी का ETF ले लें, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस ट्रैकिंग एरर देखिए आप। मैं निपॉन का लेता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, तो इसके लिए, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक सवाल आया, फिर मैं एक सवाल लेना चाह रहा था। बिल्कुल सर। फैंटास्टिक फिजिक्स का सवाल है। हेलो नो सर, बिग फैन ऑफ योर एनालिसिस। आपके लिए भी कुछ लिखा है उन्होंने। प्लीज़ गाइड, इस मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं, लॉन्ग टर्म पर्पस में क्या बाइंग जारी रखें। देखिए फैंटास्टिक फिजिक्स जी, इस मार्केट में एक ही तरीका काम करेगा, डिसिप्लिन रहें, सिप और डिप, वो फॉर्मूला ना भूलें, अच्छे स्टॉक्स पेन में और ऐड करें। देखिए इस समय मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है, इसके लिए आपको भाव अच्छा मिल रहा है। जब सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा, ये भाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना डिसिप्लिन ना तोड़ें, मैं तो इतनी बात ऐड करूँगा। और थोड़ा इस मार्केट में अब लोअर लेवल पर अच्छे स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश करें। मैं खुद करने वाला हूँ, मैं आपको भी ये एडवाइस कौन से स्टॉक्स, कौन से अच्छे स्टॉक्स? देखिए मैं तो निफ्टी जूनियर ETF सिंपली ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो उससे अच्छा कहीं और ट्रैक्शन दिखता नहीं है। प्लस स्टॉक्स तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, इसलिए आपको पता है मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी मैं कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन और मैं ना ही बोलूँगा यहाँ पर, वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि फिर बेकार में मतलब वो अपने स्टॉक को प्रमोट करने वाली बात है कि मैं कभी नहीं करूँगा। तो इसके लिए लेकिन ETF म्यूचुअल फंड मैं काफ़ी लेता हूँ। तो निफ्टी जूनियर ETF मैंने पिछले हफ्ते ही लिया है, जिस लेवल पे लिया वहाँ से मार्केट और गिरा है, मैं और ऐड करूँगा, ये मेरा व्यू है। ठीक है। सर हेमा जैन जी, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे देवंश जी रेलवे स्टॉक्स पे सवाल आ रहा है सर। RVNL पे पूछ रही हेमा जैन जी, पहले तो कह रही हैं कि बिग फैन ऑफ यू, देन देवंश जी पूछ रहे हैं टीटागढ़ से रेलवे स्टॉक्स पे क्या राय रहेगी फिलहाल? निकल जाइए, अब बजट में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जितनी रैली होनी थी वो मेरे ख्याल से हो चुकी है यहाँ पर। दोनों ने आज गिरावट अब यहाँ से निकल जाइए
और थोड़ा सा कुछ ही और स्टॉक्स पे आने की कोशिश करिए। रूपम का सवाल है इंडियन होटल्स पर व्यू, देखिए बहुत बुलिश हूँ मैं इंडियन होटल्स पर। नंबर्स यहाँ अभी भी शानदार थे, स्टॉक गिरा नंबर्स के बाद क्योंकि करेक्शन, मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी करेक्ट हो रही है। लेकिन इसको अगर आप एक SIP की तरीके से अप्रोच करेंगे इंडियन होटल्स में तो मेरे ख्याल से आप बड़ा पैसा बनाएंगी। एक सवाल आ रहा था कि HAL और BEL पर क्या करें। देखिए HAL और BEL पर आप क्या करें मैडम, ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कितना बड़ा है। काफ़ी बड़ी रैली हुई थी इनमें, वैल्यूएशन अब इनमें काफ़ी एक्सटेंडेड हो गई हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर और थोड़ा सा केयरफुल रहकर ट्रेड करें। सूर्य जी कह रहे थे CDSL में क्या करें, हम डिस्कस भी करते हैं, इसमें भी अच्छी करेक्शन देखने को मिली 5.5% का। क्या करना चाहिए यहाँ पे? 5 दिन में, एक वीक में भी गिरा है, महीने में भी गिरावट देखी गई है, क्या करना चाहिए? चला था, देखिए क्या होता है, चला बहुत है ये स्टॉक, तो इसके लिए थोड़ा गिर रहा है। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा वही स्टॉक गिर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चले चले थे, एग्जैक्टली है ना। एक BSE एक्सेप्शन रहा है, BSE इकलौता स्टॉक है जो बहुत चलने के बाद भी इतना नहीं गिरा। ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा सा अजीब ही कहानी चल रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से थोड़ा सा केयरफुल रहे। एक सवाल आया कि 10,000 होनासा लिए 267 रुपये पर, बाप रे 10,000 होनासा 267 रुपये पर, 10,000 एक ही सर, मतलब 26 लाख के करीब का एक्सपोजर ले लिया आपने। देखिए मैं तो कभी नहीं कहता कि एक स्टॉक पर आप इतनी बड़ी 10,000 बेट लें। हाँ, इतनी ज़्यादा बड़ी बेट हो सकता है, खैर आपके लिए छोटी बेट हो, लेकिन इतनी बड़ी बेट देखिए एक शेयर पर तो कभी नहीं लेनी चाहिए, वो भी होनासा जैसे शेयर पर जहाँ पर मैं अभी भी फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ। तो खैर मैं तो थोड़ा सा इस पे लेकर केयरफुल रहूँगा। आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए प्लीज़, इस चीज़ को समझ के चलिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क, इसका भी रिस्क रहेगा आपका, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। राहुल कुमार जी कह रहे हैं आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ? क्या सर अर्निंग्स एक तो फैक्टर है, FIs की ओर से सेलिंग आती, जो ट्रम्प टैंट्रम का बाजार भाप रहा है? पता क्या होता है श्रेया, हम ना क्रैश टर्म ना बहुत लूजली यूज़ करते हैं। 1% 1.5% को आप क्रैश नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मिड कैप में क्रैश आया है, स्मॉल कैप में क्रैश आया है, और अगर आप डे हाई से कहेंगे तो निफ्टी में भी क्रैश आया है। चलिए क्रैश ही मान लेते हैं इसको। देखिए एक फैक्टर नहीं होता है मार्केट का। जैसे वो तारे ज़मीन पर में बोलता है ना कि क्या तकलीफ है, इससे बोले तकलीफ ही तकलीफ है, उल्टा लिखता है, पहचानता नहीं है, हैंड राइटिंग बेकार है, ये है नहीं, वो आप मुझे सिम्टम बता रहे, तकलीफ क्या है। तो तकलीफ मार्केट के समय अर्निंग्स, बाकी सब चीज़ें ना उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप डोनाल्ड ट्रंप पे ठीकरा फोड़ लें, चाहे FI पे ठीकरा फोड़ लें। अच्छा FI ने कोई ठेका दे रखा है कि हमारी मार्केट चलाएंगे वो? उनको कहीं और ट्रैक्शन मिल रहा है, उनको अपने देश में बिना कुछ करे, बिना करेंसी रिस्क लिए 5.5-6% का यील्ड मिल रही है गवर्नमेंट के बॉन्ड में। उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है? मुझे एक बात बताइए श्रेया, अगर आपके पास आपके ही एरिया में बिना कुछ करे 10% मिल रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें मैं करेंसी डिप्रिसिएशन और ऐड कर देता हूँ, तो क्या आप कहीं दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेंगे क्या, जहाँ पर आपको सर्टेनिटी नहीं दिख रही? नहीं करेंगे ना, तो मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए FIs को हम क्यों ब्लेम करें? अपना खुद का हमको घर संभालने की ज़रूरत है। इस समय 1,500 लोग लाइव हैं हमारे पास इस समय। गुड आफ्टरनून श्रेया एंड अनुज सर, क्या अब 22,000 21,000 का रास्ता खुला है? देखिए 21,000 तो बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगा, 22,000 का रास्ता ज़रूर खुला है। ये मैंने पहले भी कहा था कि 22,000 तक का रास्ता निफ्टी में खुला है। लेकिन इन दैट केस जो मैंने कहा था मैं, और जो मेरी क्लिप काफ़ी वायरल हुई थी, मैं फिर उसको रीट्रेट कर रहा हूँ। अगर निफ्टी 22,000 आया, मैं खुद अपने 10 महीने की सैलरी लगा देंगे सर हाँ, मार्केट में। 10 महीने की सैलरी में लगा दूँगा निफ्टी ETF खरीदने में। ये मैंने सोचा हुआ है। और नौकरी रहनी चाहिए बस तब तक, क्योंकि अगर निफ्टी 22,000 पर आ गया तो थोड़ा सा हमारा कहीं ये ना हो जाए, लेकिन ये मैंने सोचा हुआ है। प्रांजल, लेकिन सर कह रहे इस रात की सुबह कब होगी? इस रात की सुबह कब होगी, बहुत अच्छा सवाल है प्रांजल जी। देखिए होगी तो सही, सुबह तो ज़रूर होगी, है ना। और सुबह जब भी होगी ना वो बहुत शानदार होगी। सुबह इस रात की सुबह होगी, बहुत शानदार होगी, और कोई दिक्कत नहीं है। इस रात में थोड़ा सा बस आप केयरफुल रहिए। रात जब सबसे घनी होती है तभी सवेरा सबसे करीब होता है, तो इसके लिए अभी रात थोड़ी घनी है तो सवेरा करीब ही है। आएगा, सवेरा आएगा। ये दिन है, ये भी गुजर जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वो सब्र और शुक्र, ये दो भाव जो है ना वो हमेशा रखिए। हाँ, अगली बार जब मार्केट रैली करे तो ग्रैटिट्यूड, और कभी ये मत समझिएगा कि हम बहुत जीनियस हैं। ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही मार्केट है जो आज अच्छे से अच्छे लोगों को ज़मीन पे लेके आ रही है। बिल्कुल सर। एक और सवाल रोहित जी पूछ रहे हैं, डू यू थिंक सर सर इन्वेस्टर्स आर बुकिंग प्रॉफिट्स इन गुड स्टॉक्स एज वेल टू गेट द ब्रेक इवन इन द लॉस मेकिंग स्टॉक्स?
ये भी है, ये भी है, बिल्कुल है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि जब आप उन स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपको उन स्टॉक्स को फाइनेंस करना है जहाँ पर आपको लॉस हो रहा होता है। वैसे वो मार्केट की सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी होती है। आप अपने प्रॉफिट प्रिजर्व कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी इस तरीके से करना नहीं चाहिए। और लेकिन इस मार्केट में बचा क्या है, मतलब कौन सा स्टॉक चल रहा है मुझे बता दीजिए। एक स्टॉक बता दीजिए चल रहा है सिर्फ BSE को छोड़कर, जहाँ पर थोड़ा सा फिर भी रिलेटिवली ठीक ठाक मूव आया है। टाटा मोटर्स पर क्या करें सर, टाटा मोटर्स पर क्या, मतलब देखिए मार्केट पूरी की पूरी ढह रही है, तो टाटा मोटर्स भी क्या ही कर लेगा। और टाटा मोटर्स में तो एक रैली भी हुई थी जो फेल हुई, और वो यहाँ पर अब वापस हम 760 के करीब आ गए हैं टाटा मोटर्स पर। टफ है देखिए मार्केट। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, मुझे दुख होता है थोड़ा सा जब लोगों का इस तरीके का पैसा जाता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट का नियम है, बीच बीच में वो लोगों को निकालता है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक आगे की रैली आएगी कैसे। एग्जैक्टली सर, आज बजट में शिपिंग स्टॉक्स को लेकर, इनफैक्ट नहीं माफ़ कीजिएगा, शिप बिल्डर्स को लेकर कुछ अपडेट आया था। कोचिन शिपयार्ड पे पूछ रहे हैं ड्रीम आर्ट वर्क इंडिया, ये स्टॉक क्या बजट तक रख सकते हैं, ये सवाल। मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि देखिए जितनी भी ये बजट वाली स्टोरीज है ना श्रेया, ये मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये ना धीरे धीरे अपना फ्लेवर लूज़ करती हैं, और इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि हायर लेवल पर नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इसके लिए आज भी देखिए आप हायर लेवल से कैसे फिसले ये सारे के सारे स्टॉक्स, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ऐसे मत करिए। कैन बैंक निफ्टी रिबाउंड फ्रॉम हेयर, आई हैव अ लॉस ऑफ 70,000 इन बैंक निफ्टी। देखिए सर मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे दुख होता है। स्टॉक लॉर्ड आपका नाम है, मैंने कितनी बार कहा था कि बैंक निफ्टी में मत ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में मत ट्रेड करिए। तो क्या कर सकते हैं अब, स्टॉप लॉस लगाइए प्लीज़। अच्छा एक और चीज़, मार्केट में बाउंसेस आएंगे, हो सकता है कल एक बाउंस आए, निकलने की कोशिश करिए प्लीज़, प्लीज़ निकलने की कोशिश करिए। जितना लॉस आप कट करके निकल सकते हैं उस निकलने की कोशिश करिए। आइडिया फॉर एग्जांपल, मैं आइडिया की मैंने कल भी बात की थी कि कल आपको आइडिया ने मौका दिया था जब 10:30 पर आ गया था, कि अगर आपका 11 रुपये का वो FPO था ना, जहाँ पर आपने 6 रुपये तक के भाव देखे थे, एक बार 10:30 आ गया था, निकल जाते प्लीज़, निकल जाते। फंसना नहीं था इसमें। हाँ उसमें अगर आप फंस गए तो अब भगवान ही बचाए आपको, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में ना आप निकलने की कोशिश करिए जब ये मार्केट आपको मौका देता है। और वरुण, आप मार्केट पे ध्यान दो, अच्छा कमेंट लिखने पे ध्यान दो, ऐसे विल नॉट एंटरटेन सच कमेंट्स। अगला सवाल लेते हैं सर, निफ्टी पुट होल्ड किया है, सही कुछ बता दीजिए, क्या लग रहा है सर आपको? निफ्टी पुट अगर ले के रखा है तो बने रहें, क्या दिक्कत है। और अब तो आपकी चांदी होगी, अब डिपेंड करता है आपने कब लिया है। अज्यूमिंग कि आपने पहले से लिया हुआ है, तो बने रहें, क्या दिक्कत है निफ्टी के पुट में। और कल और परसों और देख लें, मेरे ख्याल से आपको मार्केट एक अच्छा पैसा बनाने का मौका 1700 देगा। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर भी। हाँ और कोई सा सवाल पिक किया है आपने, क्योंकि जिस तादाद में सवाल आ रहे हैं, ठीक है। IRFC रेलवे स्टॉक्स पर तो आपने राय दे दी है सर, अभी फिलहाल निकलने की राय है आपकी ओर से। इंडसइंड बैंक पर एक सवाल ले लेता हूँ। इंडसइंड बैंक पर देखिए, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम दें इसको, इसके नंबर्स आने दें। CFO ने रिज़ाइन किया, उसको थोड़ा सा लॉस उसका रहा है। मृदुल जी कह रहे हैं कि एक और चैनल पर ट्रेंड का रिकमेंडेशन हुआ था 7,500 पर, अब क्या करूँ। देखिए अब किसी और चैनल पर क्या रिकमेंड होता है ये तो मेरे लिए कहना ठीक नहीं है। मेरे चैनल पर भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, बहुत मतलब किसी ना किसी ने तो रिकमेंड किया ही होगा, क्योंकि वो देखिए वो स्टॉक ही ऐसा था उस समय, तो क्या करें। तो लेकिन क्या करें सर, CNBC आवाज़ देके बस। अपनी CNBC आवाज़ तो खैर देखिए ही, वो तो मतलब गिवन है कि CNBC आवाज़ आपको देखना है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं मार्केट में, इसके लिए स्टॉप लॉस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। अच्छे से अच्छे स्टॉक में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो एक बार के लिए तो मार्केट आपको परेशान कर ही देगा। ठीक है, एक और सवाल था सर। हाय सर एंड मैम, आई वांट टू बाय 2 स्टॉक्स अमंग ट्रेंट और इंडियन होटल्स एंड, या फिर CDSL MCX। ट्रेंट और इंडियन होटल्स में क्या चुने, और CDSL और MCX में क्या चुने? अब पुष्पेंद्र पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से चारों स्टॉक्स आपने अच्छे चुने हैं, लेकिन इनको लोअर लेवल पर ऐड करें। आई थिंक इंडियन होटल्स आपको 700 के करीब मिल जाए, ट्रेंड आपको 5,000 के करीब मिल जाए अगर, तो उस तरीके से ऐड करें। CDSL यहाँ से और 20-25% नीचे मिल जाए अगर, तो ऐड करने की कोशिश करें। और एंजल वन में SIP करने की सलाह रहेगी? देखिए एंजल वन में ना पिछला क्वार्टर का नंबर काफ़ी ख़राब था, वेट करें अभी, इसको एक टर्न अराउंड करने दें वापस, क्योंकि इसमें बड़ी रैली हो चुकी है श्रेया, उसके बाद ही कोई भी लें। चलिए फिर एंड करें श्रेया। जी सर बिल्कुल। अब
वाइंड अप की ओर बढ़ते। थैंक यू सर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए, सादात में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए हम कल दोबारा कोशिश करेंगे उनके सवाल लेने की। इसी तरह से सवाल अपने भेजते रहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और CNBC आवाज़ देखते रहिए। नमस्कार।